दो चार ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे जमाने में बातें होंगी कि नाम बदनाम तेरा मेरा हो प्यार हो जाएगा, हो प्यार हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल मैथ लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम कुमार। तो दोस्तों आइए आज हम देखते हैं ज्योमेट्रिक में ट्रायंगल। तो दोस्तों देखिए, हम लोग ज्योमेट्रिक में लाइन और एंगल को पढ़ चुके हैं, सर्कल को भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तो दोस्तों देखिए, आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें ज्योमेट्रिक आता ही नहीं है, जो सोचते हैं कि हमें ज्योमेट्रिक नहीं आता है। तो दोस्तों आज के समय निकालकर सिर्फ इस वीडियो में देखिए। मैं पूरे उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपको ज्योमेट्रिक समझ में जरूर आएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग ट्रायंगल को देखते हैं, क्या होता है ट्रायंगल। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज। ट्रायंगल मतलब होता है दोस्तों त्रिभुज। अब दोस्तों बात यह है कि त्रिभुज क्या होता है, पहले हमें यह जानना होगा कि त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, त्रि मतलब होता है तीन, और भुज मतलब होता है भुजा। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम कह सकते हैं कि तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों आइए इसका हम लोग नाम रख लेते हैं ए बी सी। ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये आपका बिंदु ए हुआ, ये बिंदु बी, और ये बिंदु सी, और ये बिंदु बी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि शीर्ष सी के सामने कौन सी भुजा है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शीर्ष सी के सामने कौन सी, शीर्ष सी के सामने की भुजा तो दोस्तों शीर्ष सी के सामने भुजा कौन सी होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका ये शीर्ष है, ठीक है दोस्तों, इसके सामने भुजा कौन सी, ये है। कौन सी है, ये, यानी कि ए बी। कौन सा दोस्तों, ए बी। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि शीर्ष ए के सामने की भुजा, ए के सामने की भुजा कौन सी है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, ए के सामने भुजा क्या है, सी बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो आइए अगला भी देख लेते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि शीर्ष बी के सामने की भुजा कौन सी है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, बी के सामने की भुजा क्या है दोस्तों, ए सी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपका शीर्ष यही है, इसके सामने भुजा ये है, क्या हुआ आपका ए सी। दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया दोस्तों। तो आइए कुछ आगे देख लेते हैं अब। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यही छोटी छोटी बातें हमें जानकारी होना इसका बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यही छोटी छोटी बातें कहीं कहीं हमें प्रॉब्लम ला देती है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय कभी कोई पूछ देता है तो वहां पर हमें दिक्कत हो जाता है। तो दोस्तों इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आइए आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका ये त्रिभुज हो गया ए बी सी। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप जानते होंगे कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसका मतलब कि दोस्तों आपका ये भी 60 अंश होगा, ये 60 अंश, ये 60 अंश। ठीक है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि आप ये 60 अंश लीजिए दोस्तों, आप बदल भी सकते हो। आइए बदल के भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप इसे मान लीजिए, आपका ये, आप इसे 70 अंश मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये कितना बचा, आप इसे अब मान लीजिए 55। तो दोस्तों
आप इसे 55 अंश मान लीजिए और इसे भी 55 अंश मान लीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 55 55 110 प्लस 70 180 अंश हुआ कि नहीं दोस्तों? हुआ। तो दोस्तों अब कन्फर्म हुआ कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। दोस्तों आप यह जानते हैं, तो दोस्तों आप यह भी जानते होंगे कि अगर किसी त्रिभुज का अंतः कोण होता है तो उसका वाह कोण भी होगा। ठीक है दोस्तों, क्या अगर आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का अंतः कोण होता है तो उसका वाह कोण भी होगा। तो देखते हैं दोस्तों वाह कोण क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में 3 भुजा है, तो आप इस 3 भुजा को आप आगे की तरफ बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, इसको इधर बढ़ा लीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए और इस भुजा को इधर। तो दोस्तों आइए इस मान को हम लोग और सिंपल रख लेते हैं, क्योंकि समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप भुजा बढ़ा लीजिए कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका ये एक रैखिक समीकरण, एक रेखा है जो कि आपको ध्यान दीजिएगा, ये आपका कितने अंश का 180 अंश का होना चाहिए ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आपका ये 180 अंश होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आपका ये 60 अंश है, तो यहाँ पर कितना लिखें, यानी कि आपका 120 अंश ये होगा। तो 120 प्लस 60 आपका ये 180 अंश हुआ कि नहीं। दोस्तों आपको मैं इस रैखिक समीकरण के बारे में लाइन और एंगल पढ़ाते समय आपको बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक सीधी रेखा है, तो 180 अंश होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये आप इधर आपका 60 अंश है, तो इधर कितना हुआ आपका 120 अंश बचेगा। तो 120 प्लस 60 180 अंश हुआ कि नहीं, 180 अंश हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से आपका इधर भी होगा, जब आपका ये 60 अंश है तो ये कितना बचेगा आपका 120 अंश। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों 180 अंश, और बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा दोस्तों, आइए देख लेते हैं। ध्यान दीजिए 120 120 120 तीनों को ऐड करिए दोस्तों, 120 120 120 कितना होगा दोस्तों 360, यानी कि वाह्य कोणों त्रिभुज के वाह्य कोणों का योगफल कितना होगा दोस्तों 360। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब छोटी छोटी बातें किसी को पता नहीं होता है, इसलिए मैं दोस्तों आपको बता दे रहा हूं कि आपको कभी परेशानी ना हो, या फिर आपसे कोई पूछे तो भी परेशानी ना हो, ना तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी आपको परेशानी ना हो। तो दोस्तों आइए इसमें का एक पॉइंट और रह गया, उसे भी जान लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, त्रिभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल 180 अंश होता है। क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो दोस्तों देखिए, ये दोस्तों तो ये समझ में तो आ ही गया होगा। तो दोस्तों आगे देखिए, आप यह कहेंगे कि मैं ये सीधे सीधे बराबर ले लिया हूं, इसलिए इतना हो गया ना। तो दोस्तों आइए मैं आपको दूसरा अंक लेकर दिखाता हूं। तो दोस्तों आप मान लीजिए कि इसे आप 100 अंश मान लीजिए, इसे 50 मान लीजिए और इसे 30 मान लीजिए। तो दोस्तों देखिए 100 50 30 कितना हो दोस्तों 180 अंश हुआ नहीं। मैंने आपको अभी क्या बताया कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश है ना। तो ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको यह भी बताया हूं कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो आइए इसको इस पर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप ये कितना है 50 अंश है, तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका ये रेखा
180 अंश होगा, होता है कि नहीं। एक सीधी रेखा 180 अंश का होता है और आपका ये 50 अंश है, तो कितना 50 में जोड़े कि 180 अंश हो जाए, यानी कि आप 130 जोड़ दीजिए, आपका इसका मान कितना निकला, 130 निकल गया। तो ठीक इससे इसी प्रकार से दोस्तों इधर का ध्यान दीजिएगा, आपका ये 30 अंश है तो ये कितना होगा, 150 अंश होगा। 150 अंश कहाँ से आ रहा है आपको तो पता ही होगा कि ये एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा 180 अंश का होता है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा, ये एक सीधी रेखा है जो कि 180 अंश का होता है। आपका ये आधा, ये 100 अंश है तो इधर कितना होगा, 80 अंश होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे इसको आगे देख लेते हैं कि वाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश। तो आइए जोड़ कर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 130, 150 और 80। ठीक है दोस्तों, देखिए 0 उतर गया। ठीक है दोस्तों, इसे जोड़िए 2 3, तो 3 से 60 हुआ नहीं दोस्तों। तो ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि जिनको ज्योमेट्रिक समझ में नहीं आता, जिनको ज्योमेट्रिक समझ में नहीं आता, यह वीडियो उनके लिए है। जिनको ज्योमेट्रिक आता है वह उनके लिए वीडियो नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं अगर ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, अगर उनको आपत्ति हो तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मैंने संकल्प यह लिया कि दोस्तों जिन घरों में सदियों से दीपक नहीं जल रहा है, मैं उन घरों में दीपक जलाने के लिए संकल्प लिया हूं दोस्तों। इसलिए मैं यह वीडियो उन लोगों को बना रहा हूं जिनको ज्योमेट्री बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो दोस्तों मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको ज्योमेट्री समझ में जरूर आएगा। तो दोस्तों आइए अगला आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब आगे की बात यह है कि हम यह जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि त्रिभुज के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। पहला कोणों के आधार पर, ठीक है दोस्तों, और अगर दूसरा क्या होगा, भुजा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि कोणों के आधार पर भी 3 त्रिभुज होता है और भुजा के आधार पर भी 3 त्रिभुज होता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोणों के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। और हाँ, अभी तक आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका यही प्यार हमारे लिए खुशी होगी दोस्तों। और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आपको यह फायदा होगा कि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आइए दोस्तों समय को वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक पे हम लोग बातें करते हैं। तो दोस्तों देखिए कोणों के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। तो दोस्तों देखिए पहला होता है आपका समकोण त्रिभुज, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो दोस्तों अब हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। तो दोस्तों इन सब चीजों के बारे में हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या होगा। तो देखिए दोस्तों समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए पहले एक रेखा पड़ी, ठीक है दोस्तों, फिर उसके ऊपर खड़ी। क्या, एक रेखा पड़ी फिर उसके ऊपर खड़ी, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक कोण आपका 90 अंश का होगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी त्रिभुज के एक कोण जो आपका 90 अंश होगा।
तो वह आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। फिर सुन लीजिए दोस्तों, एक रेखा पड़ी, उसके ऊपर दूसरी रेखा खड़ी, ठीक है, तो क्या होगा आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब कभी भी एक रेखा पड़ी हो दूसरी रेखा खड़ी है तो वह 90 अंश का कोण बनाता है। दोस्तों आप इन बातों को बहुत भली भांति तरह से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं आगे न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो। ठीक है दोस्तों, क्या 0 अंश से बड़ा और, ठीक है दोस्तों, और 90 अंश से छोटा हो। ठीक है दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देख लेते हैं क्या है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अधिक, क्या अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा 90 अंश से अधिक, अधिक, ठीक है, और 180 अंश से कम। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ध्यान दीजिएगा फिर न्यून कोण क्या होता है, ध्यान दीजिए न्यून मतलब होता है छोटा, क्या निम्न या छोटा, मतलब देखिए आपका 0 छोटा है कि नहीं, सबसे छोटी संख्या है ना, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा या कम, तो क्या होगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज होगा। ध्यान दीजिएगा अधिक कोण की बात आ गई। ठीक है, अब देखिए न्यून कोण पे लास्ट क्या था, 90 अंश था, तो अधिक कोण में यह इसी 90 अंश से शुरुआत होगा, यानी अधिक कोण क्या होगा 90 अंश से अधिक, ठीक है, और 180 अंश से कम। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों देखिए आपका ये क्या हुआ आपका, इसमें एक भुजा 90 अंश का है, तो ये क्या होगा समकोण त्रिभुज। क्या होगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज होगा आपका। और अगला देखिए दोस्तों, दोस्तों देखिए आपका 60 अंश हो गया, ये भी आपका 60 अंश हो गया, और ये भी 60 अंश हो गया। तो दोस्तों देखिए आपका ये 60 अंश जो है 0 अंश से अधिक है, क्या 0 अंश से अधिक, ठीक है, और 90 अंश से कम। ठीक है, ये जो 60 अंश है 0 अंश से अधिक है और 90 अंश से कम है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब अगला देखते हैं अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण का मतलब होता है कि तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 अंश से अधिक है। जैसे मान लीजिए आपका ये 100 अंश हो गया, तो ये कितना हुआ दोस्तों आपका, ये 40 हुआ, और ये कितना हुआ 40। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपका तीनों कोण में से एक कोण जो है 90 अंश से क्या है अधिक है, इसलिए क्या होगा ये अधिक कोण। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं कि तो दोस्तों हम बातें यह करेंगे कि समबाहु त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे, आपका मान लीजिए ये 60 अंश हुआ, ये 60 अंश हुआ, और ये कितना हुआ 60 अंश हुआ। तो दोस्तों ध्यान दीजिए समबाहु मतलब सभी भुजा समान, इसका मतलब ये भुजा देखिए तीनों आपस में क्या है बराबर, ये तीनों भुजा बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये आपका कोण 90 अंश से कम है, क्या है 90 अंश से कम है। तो देखिए अगर दोस्तों जब 90 अंश से कम है तो यह क्या होगा न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों आपका ये तीनों है ना, कितना है 90 अंश से कम है, इसलिए आपका क्या होगा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, अगर इसी में आपका दो भुजा बराबर होता, अगर इसी में आपका देखिए दोस्तों आगे, तो अगर इसी में आपका ध्यान दीजिए दोस्तों आपका ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका आपका ये भुजा बराबर है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 30 कितना हुआ, 60 हुआ। अभी कितना बचा आपको बाकी है, 120 है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब आपका दो भुजा बराबर है तो इसके दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या अगर आपका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपका दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। आपका अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी आपस में बराबर होंगे। दोस्तों इस पॉइंट को आप भूलिएगा नहीं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह पॉइंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायक होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, नाम क्या है इसका, अधिक कोण। तो दोस्तों हम इसी के नाम से ही समझ सकते हैं कि अधिक कोण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अधिक मतलब होता है, अधिक मतलब 90 और कोण मतलब कोण। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से अधिक। ठीक है दोस्तों, और 180 अंश से कम। तो क्या होगा दोस्तों, ये हमारा अधिक कोण होगा। क्या होगा अधिक कोण, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। तो दोस्तों देखते हैं। माने दोस्तों आपका ये 100 अंश हो गया, ठीक है, ये आपका 50 अंश हो गया और ये आपका हो गया 30 अंश। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो दोस्तों देखिए, 50 × 80 + 100 180 अंश हो गया। और ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो कोण है 90 अंश से अधिक है कि नहीं, 90 अंश से अधिक है। कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ आपका अधिक कोण, अधिक कोण। समझ आया दोस्तों? अगर आपका यही इस प्रकार से होता कि 60 अंश 60 अंश 60 अंश, तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 90 अंश से कम है। तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, न्यून कोण। क्या होगा दोस्तों, न्यून कोण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका ये जो है 90 अंश से कम है, इसलिए क्या होगा दोस्तों, न्यून कोण, न्यून कोण। तो दोस्तों हमें पूरा उम्मीद होगा कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब आइए आगे, अब हम आगे बात करते हैं कि भुजा के आधार पर। देखिए दोस्तों, हम लोग त्रिभुज को कोणों के आधार पर देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं भुजा के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज। तो दोस्तों देखते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्या होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। पहला तो होता है दोस्तों आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और आपका तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए यही तीनों होता है। क्या क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों अब आइए हम यह जान लेते हैं कि यह होता क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु, ध्यान दीजिए, सॉरी दोस्तों, क्या यहाँ पर लिखा है समबाहु। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, नाम से ही समझिए। देखिएगा दोस्तों, समबाहु। ठीक है दोस्तों, सम मतलब होता है समान, ठीक है दोस्तों, समान। और बाहु मतलब होता है भुजा।
जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों देखिए, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए दोस्तों अगला देखते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज। तो दोस्तों देखिए क्या है आपका विषम बाहु त्रिभुज। तो दोस्तों देखिए विषम इसका होता है, विषम मतलब होता है कि अलग अलग, जिस प्रकार से आपका दिमाग और मेरा दिमाग अलग अलग है कि नहीं, वो मिल नहीं रहा है ना, ठीक उसी प्रकार से विषम मतलब होता है अलग अलग, मतलब आपस में न मिलना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या होता है विषम मतलब जिनके भुजा आपस में बराबर न हो। ठीक है दोस्तों, जिसके भुजा आपस में बराबर न हो क्या होगा दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों ये आपस में बराबर तीनों नहीं है, ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं क्या है अगला, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, क्या समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सम मतलब होता है समान, समान, द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब होता है भुजा। जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या दोस्तों, जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा आपका। तो देखिए दोस्तों आपको ये भुजा और ये भुजा क्या है आपस में बराबर हैं। तो दोस्तों त्रिभुज कितने प्रकार के हुए, 3 कोणों के आधार पर और 3 भुजाओं के आधार पर, टोटल कितने हुए दोस्तों 6। तो दोस्तों आइए 7वां जो नंबर है उसे ध्यान में रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितने लोग को तो यह पता भी नहीं होगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं हम। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं दोस्तों, मैं कोणों के आधार पर आपको बताया था, क्या समकोण त्रिभुज बताया था, समकोण त्रिभुज बताया था ना दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों, समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज इन दोनों को मिलाकर भी एक त्रिभुज बनता है। तो दोस्तों देखिए कौन सा त्रिभुज है आपका, दोस्तों देखिए ये, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फिगर थोड़ा रॉन्ग बन गया, ये सही बनाना है हम लोग को फिगर। ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका ये 90 अंश हो गया और ये भुजा दोनों आपस में बराबर होंगी। तो दोस्तों कैसे, किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब 90 अंश, तो 90 अंश हुआ, और समबाहु मतलब सॉरी दोस्त समद्विबाहु, ठीक है दोस्त सॉरी समद्विबाहु। ठीक है दोस्तों ध्यान, फिर से ध्यान दीजिएगा, आपकी समकोण त्रिभुज मतलब ये 90 अंश है तो समकोण त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु मतलब दोस्तों ये दो भुजा बराबर है तो आपका वो क्या होगा समद्विबाहु। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि समकोण, तो इस त्रिभुज का हम यह कह सकते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया, तो ठीक है दोस्तों समझ में आया आपको यह। तो दोस्तों आगे इसी प्रकार से आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों, उम्मीद पूरा है कि आपको समझ में जरूर आएगा दोस्तों। यही छोटी छोटी बातें हमें बाद में परेशानी क्रिएट करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप इस वीडियो को एक बार देखकर पढ़िए, फिर पुनः आप वीडियो को रोककर अपने से 2 4 6 बार प्रयास जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बिना आपके प्रयास किए कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए आपका ये, दोस्तों देखिए ये 60 अंश हुआ, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश, ये तीनों भुजा बराबर है। तो कौन सा त्रिभुज हुआ दोस्तों समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है दोस्तों समबाहु त्रिभुज। और अगर आपसे ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये भुजा के आधार पर हुआ, किसके आधार पे, भुजा के आधार पे क्या हुआ समबाहु त्रिभुज। और आपसे कहा जाए कि कोण के आधार पे कौन सा त्रिभुज होगा, तो क्या बताएंगे दोस्तों आप,
कोण के आधार पर कौन सा त्रिभुज होगा दोस्तों? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगला देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका ये भुजा के आधार पर कौन सा त्रिभुज होगा दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? ध्यान दीजिए, भुजा के आधार पर समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर कौन सा त्रिभुज होगा दोस्तों? न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण। क्यों न्यून कोण होगा दोस्तों? क्योंकि आपका कोण 90 अंश से कम है और 0 अंश से अधिक है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला भी देख लेते हैं इसी प्रकार से। तो दोस्तों देखिए अगला क्या है आपका, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्या भुजा के आधार पर कौन सा त्रिभुज है दोस्तों? भुजा के आधार पर कौन सा दोस्तों त्रिभुज है आपका? विषम बाहु त्रिभुज। तो दोस्तों आइए इसका नाम रख लेते हैं हम लोग कुछ, सॉरी दोस्तों, इसको आप ठीक से बनाइए, इस प्रकार से बना दीजिए। तो दोस्तों इसका नाम रख दीजिए आप 100 रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम आप रख दीजिए 50 और इसका नाम रख दीजिए 30। तो दोस्तों भुजा के आधार पर कौन सा त्रिभुज हुआ यह? विषम बाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसके तीनों भुजा अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, और कोण के आधार पर कौन सा त्रिभुज हुआ दोस्तों? अधिक कोण। क्यों? क्योंकि इसमें एक कोण 90 अंश से अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो आइए, तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद पूरा आपसे हमें यह है कि आपको यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा दोस्तों। तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते, आपका यही प्यार हमारे लिए खुशी होगी। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स, ओके।